अगर आपको महंगी दवाइयों से छुटकारा पाना है और जो डॉक्टर लिखते हैं वो आपको कम पैसे में ही दवाइयाँ मिल जाए, सभी ज़रूरी दवाइयाँ, तो आपको कैसा लगेगा? तो हाँ, पटना में एक स्टोर खुल गया है जहाँ आप सभी जेनरिक दवाइयाँ जो कि आपको ज़रूरत के मुताबिक चिकित्सकों ने लिखा है, अगर 100 रुपये की दवाई आपको 10 रुपये में मिल जाए, 20 रुपये में मिल जाए, तो कितनी बड़ी बात होगी। आइए हम सीधे लिए चलते हैं आपको एक ऐसे ही स्टोर में जहां कि कम पैसे में महंगी महंगी दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई है और आज इसका शुभारंभ भी पटना में हो चुका है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है, वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं कि पटना के जितने भी बड़े बड़े चिकित्सक हैं और ब्रांडेड कंपनी की दवाइयाँ हैं वो अब इस यहाँ पे मिलने लगी और काफ़ी कम कीमत में आपको मिलेगी। आपको सोचना, माने जो जब कल तक जो असंभव लगता था कि लाखों रुपए हर महीने जो आप खर्च करते थे इन दवाइयों में, अब आपको लाखों की जगह हजारों में खर्च करने पर ही ये सारी दवाइयाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। और पटना में इसका शुभारंभ हो गया है और एक तरह से रोजगार का एक माध्यम भी है। जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं और महंगी महंगी दवाइयों से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। उस बढ़ती दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ हैं, वो क्वालिटी, बिना किसी क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए 90% बचत के साथ हम वो दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि बिहार वासियों ने हम पे विश्वास किया। हमारी अभी जनरिक कार्ड मेडिसिन की करीब 2000 शाखाएं पूरे भारतवर्ष में हैं और हमने इस वक्त करीब 1 करोड़ कस्टमर ने हम पे भरोसा किया है और हमने 1 करोड़ उन कस्टमरों का करीब हमने 1000 करोड़ की उनकी बचत करवाई है। और अब हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर में भी जो ये बचत लोगों की दवाइयों के माध्यम से हो सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोगों को जेनरिक दवाइयों के बारे में पता चले और लोग जेनरिक दवाइयाँ जो कि सेम जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है उसी क्वालिटी की दवाइयाँ बिहार के लोगों को और पटना वासियों को मिले। इसमें हमारा हम चाहते हैं कि आप सब भी इसको जहाँ से जितने लोगों के पास पहुँचा सकें तो लोग यहाँ पे आएँ और हम पूरे बिहार भर में फ्रेंचाइजी स्टोर भी खोल रहे हैं कि जहाँ पे पहुँच जब तक नहीं होगी तब तक लोग दवाई खरीद नहीं पाएंगे। तो हमारा मकसद है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर में कम से कम 1000 स्टोर हमारे बिहार के अंदर में खुले, जिससे बिहार के हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी। और हमारा मकसद रही है कि वही काम और सही दाम, दवाइयाँ काम वही करेंगी जो ब्रांडेड करेंगी, परंतु उसका सही दाम लिया जाए जिससे लोगों की बचत हो और वो बचत किसी और कार्य में का हो सके। जहाँ से उनकी दवाइयाँ अच्छे अच्छे कंपनियों में बनती हैं उसी बैच लाइन में हमारी भी बनती है। मान लीजिए 2 लाख 3 लाख का प्रोडक्शन वो करती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसमें से शायद 20,000 हम ले लेते हैं, बाकी वो लोग ले लेते हैं। अच्छा, हमारी क्वालिटी कंट्रोल के सर्टिफिकेट्स आते हैं। आप नॉर्मली किसी भी दवा दुकान में या कहीं से पूछेंगे तो वो क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं दिखलाएगा। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे 550, जैसे मैंने इन्होंने बताया 550 प्रोडक्ट्स के आप हमारे यहाँ बैच वाइज उसका क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे। तो ये गारंटी हमारी रहती है कि आप एश्योर्ड रहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी ब्रांडेड से या किसी भी टॉप कंपनी से कोई कहीं से भी इन्फीरियर नहीं है, ख़राब नहीं है और आपकी दवाई का असर जो है ना कुछ ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है? तो जैसा हमने कहा कि हम लोग WHO हमारी जनरिक कार्ड मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये हम मार्केट करते हैं और हम जो दुनिया के जो इंडिया के जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और WHO सर्टिफाइड जो प्लांट है, जिस प्लांटों से बड़ी बड़ी कंपनियां, इवन सिप्ला, रैनबैक्सी, बड़ी कंपनियां भी जो दवाई लेती हैं वहीं से हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो जो प्लांट है वो उनसे हम लोग WHO GMP सर्टिफाइड प्लांट से ही दवाई मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपका ये पहुंच है क्या? हमारा मकसद ये है कि हम लोग अभी बहुत नए आए हैं बिहार में और हम लोग की मैंने बताया ना कि हम लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ब्लॉक में भी और गांव तक में भी जरूरत है तो वहाँ हम लोग पूर्ण कर सकें। तो अभी बहुत जल्दी है हमारे लिए ये सब आपके पहुँच में, क्योंकि आपको भी पता है कि इतना आसान नहीं है। पहले तो लोगों को कन्विंस करना, जो कि PM कर रहे हैं, हमारे मोदी जी कर रहे हैं कि जेनरिक दवाइयों को बार बार, और हर एक लाल किला से भी कई एक बार बोल चुके हैं कि जेनरिक दवाइयाँ जो है वो कहीं से भी इन्फीरियर नहीं है ब्रांडेड में, तो आप लोग यूज़ कीजिए। उनकी जन औषधि के बारे में सब लोग हम लोग जान रहे हैं, तो हमारी दवाइयाँ भी उसी कैटेगरी में हैं और उससे बेहतर ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पैकिंग, स्टाइलिंग,
लोगों को कन्विंस करने के लिए। हमारे यहाँ एक एडवांटेज है कि जो आप एक बार दवाई का ले लें, कलर साइज जो रहेगा वो आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेन होएगा। अच्छा, एक बहुत इस प्लस पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक है उनको भी आप लोग जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हम लोग अभी एक किसी बात हो रही थी ग्रामीण पर्यवेक्षण में ही, अभी 10-10 हज़ार रुपये का अभी सबको दिया गया है। तो हम लोगों ने वही बोला कि अगर 5 वैसे महिलाएं मिल जाएं तो एक स्टोर आराम से खोल लेंगे जीविका के माध्यम से। जीविका के माध्यम से, और उनको आराम से उनका फंडिंग भी हो जाएगा, सरकार फंडिंग तो भी कर वो देगी। क्या मिलेगा करीब इसमें? वो ऐसा है कि मार्जिन्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल, ये बोल सकते हैं कि 2 साल के अंदर में वो 25 लाख रुपए साल का कमाई का शुरुआत होती है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई फ्रेंचाइजी आपका लेते हैं या किसी हम जिला की बात करें, चाहे आपको गांव की बात करें, तो उसमें जो फ्रेंचाइजी लेंगे तो उनको क्या बचत है, मतलब एक परसेंटेज? यही मैंने बताया। परसेंटेज हम नहीं बता पाएंगे, परसेंटेज तो ऐसा है कि कमर्शियल टर्म्स है, मैं उसको नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन ये एश्योर कर सकता हूँ राइटिंग में हमसे कोई ले ले स्टैम्प पेपर पे कि 2 साल के अंदर, 2 साल के बियॉन्ड वो 25 लाख रुपया साल की एक काउंटर की कमाई हो जाएगी। हो सकती है। तो उसके लिए क्राइटेरिया है जुड़ने के लिए, कुछ है क्या उसके लिए? बिल्कुल है कि क्राइटेरिया क्या है, इनको क्राइटेरिया सब में रहना चाहिए। आपको दवा का नॉलेज नहीं होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। अच्छा, ठीक है, दवा का नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको मेहनत करने का बस। फार्मासिस्ट वगैरह करने की कोई फार्मासिस्ट जरूरत? फार्मासिस्ट की जरूरत तो वो लाइसेंसिंग में है। अच्छा। दवा, ये बिजनेस करने के लिए आपको दवा का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपको बस एक सिंसियर आदमी होना चाहिए जो कि अपने इस बिजनेस को बढ़ाना चाहता हो, फार्मासिस्ट। क्योंकि हम डॉक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। बहुत क्लियर है, हम डॉक्टर पे डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। हम उन पेशेंट्स को कैटर कर रहे हैं जो मंथली दवाइयाँ खाते हैं। अगर आपके दवा में कोई भी, अगर 2 पेशेंट भी आपके घर में कोई भी हो, माता पिता हो या जो भी चाचा चाची हो, अगर 2 लोग भी अगर खा रहे हैं तो एवरेज आप 2 से 3 हज़ार की दवाइयाँ खरीद रहे हैं। वही 3 हज़ार की दवाई हमारे यहाँ 800 से 1000 के बीच में हो जाएगी। तो आपका तो 2000 रुपये मंथली बच रहा है, जो कि आप किसी और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी वही ना, मैंने बताया सोशल कॉज के लिए तो हम आए हैं ना, और हम ये एश्योर करते हैं कि हमारी गुणवत्ता जो है दवाई की वो उतनी अच्छी है जो कि किसी भी टॉप रेटेड कंपनी जो है इंडिया में उसके समकक्ष है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी आजकल जो भी दवाई लिखते हैं वो ब्रांड का नाम लिखते हैं। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जामिनेशन दे, डोलो 650 जो कि ब्रांड है। डॉक्टर साहब ने लिखा कि बुखार की दवाई डोलो 650 है। अगर वो पेशेंट हमारे यहाँ इस जेनरिक मेडिसिन की दुकान पे आता है तो हमारे यहाँ वो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में हम वो दवाई का नाम डालते हैं तो पता चलता है कि उसका जो सॉल्ट है वो पैरासीटामोल 650 है। तो हमारा जो फार्मासिस्ट होता है दुकान का, वो उसको बोलता है कि डॉक्टर साहब ने डोलो 650 लिखा है, परंतु ये सेम दवाई पैरासीटामोल 650 है, आप ये ले, ये आपको सस्ते दामों में मिलेगी। तो हमारे पास करीब 5 लाख दवाइयों के जो ब्रांड के नाम है वो हमने सॉफ्टवेयर में डाले हुए हैं, और वो सॉफ्टवेयर से जो फार्मासिस्ट है उसको ये पता चलता है कि अगर डॉक्टर साहब ने ये ब्रांड लिखा है तो इसका असली सॉल्ट और कंपोजिशन क्या है, और फिर हम उस कंपोजिशन की दवाइयाँ आपको यहाँ पे देते हैं। जैसे कि ये कंपोजिशन जो है वो आपको यहाँ पे परग्यूसोल, इसका दूसरा ब्रांड होगा। तो ये कंपोजिशन की दवाई हमारा फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को देता है और उसको कन्विंस करता है कि ये सेम दवाई है, खाली इसमें ब्रांड नहीं है, और ये आपको 90% तक इसमें बचत आपकी हो सकती है। अच्छा, कितने लागत से इसको शुरू किया सकता है एक स्टोर को? इसको करीब 5 से 6 लाख रुपए की लागत से, आपके पास अगर 125 स्क्वायर फीट की अगर जगह है और अगर आप 5 से 6 लाख रुपए की अगर आपके पास जिसमें स्टॉक, फर्नीचर, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आप स्टोर शुरू कर सकते हैं। और हमारा मकसद यही है कि अभी हमारे साथ करीब 10,000 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी दिया है। जैसा अभी किसी ने कहा कि क्या गांव में आप या, तो हम महाराष्ट्र के अंदर में गांव-गांव में हमारी दुकानें खुली हुई हैं और महाराष्ट्र के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम यही मकसद के साथ बिहार में आए हैं कि बिहार के भी हर जिले में, हर कोनों में जो हमारे बिहार के लोगों जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मिल सके। और उसके लिए जितने ज़्यादा लोग आएंगे, खाली पैसा कमाने के लिए नहीं, एक समाज सेवा के उद्देश्य से कि वो अपने ज़िले में, अपने इलाके में जेनरिक दवाइयाँ सस्ती दामों में उपलब्ध करा सके, तो हम उन लोगों का स्वागत करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ें और हम उनको मदद करेंगे। दुकान कैसे खोली जाती है, कैसे सॉफ्टवेयर देंगे, सारी ट्रेनिंग देंगे जिससे उनको दुकान खोलने में मदद करें और वो एक सफल व्यवसायी बन सके। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शरद झुंझुनवाला है और मुझे करीब टोटल 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इस कंपनी में चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हूँ। हमारे और साथ मैं राजीव अग्रवाल हूँ, मैं यहाँ स्टेट पे, ये पूरा बिहार स्टेट की दीवार है। इनकी राजा बाजार में पिलर नंबर 55 में हमारी जोड़र ऑफिस है।
अगर कोई भी हमारे से मिलना चाहते हैं तो पिलर नंबर 55 के पास स्टेट टेम्पेस्ट मॉल में हमारी जनरिक कार्ड की ऑफिस है। दिन रात तो देखते ही रहते हैं कि इस तरह का जो दुकान है ना, उसमें केवल क्या रहता है ना कि कंपनी का वो तो जो मिलाते हैं उसका कि कौन कंपोजिशन की कौन किस में है, तो इसमें भी रहता ही है। इसलिए फायदा तो क्या कहा जाए, हम तो कहेंगे 100% फायदा इसमें। घर का लागत कम जाता है, घर का दवाइयों का वही तो लागत तो कम हुआ, तभी ना बोल रहे हैं कि फायदा ही फायदा है। और वो जो दवाई है उसकी कंपैरिजन में इक्विवेलेंट दवाई जो है उपलब्ध कराने की ये जेनरिक मेडिसिन है, जेनेरिक मेडिसिन, इस माध्यम से कम दामों में सेम दवाई को उपलब्ध कराने का मकसद है। और जेनरिक के मामले में थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस में आप जैसे पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों की बड़ा सहयोग की जरूरत है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।